ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लेक्चर सीरीज ऑन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग को और हम लोग इसको क्वेश्चन वाइज करेंगे, ठीक है ना। मतलब एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर पढ़ेंगे, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर पढ़ेंगे। तो एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल स्टेप्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल। ये क्या बोल रहा है कि हम लोग को ओरिजिन बताना है, कहाँ से शुरू हुआ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, उसमें फंडामेंटल स्टेप्स या एप्लीकेशंस क्या होते हैं डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का, इलस्ट्रेट विथ एन एग्जांपल, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग स्टार्टेड विथ द अर्ली डिजिटल इमेज ट्रांसमिशन 1920, कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू पिक्सल ग्रिड फॉर कंप्यूटर्स। डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग जो है वो अर्ली 1920s में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। जहां पर हम लोग एनालॉग सीन्स को, एनालॉग सीन्स क्या होता है, एनालॉग करंट क्या होता है आपका, जो तार से पास होता है। डिजिटल क्या होता है, जो कंप्यूटर में हम लोग देखते हैं। तो एनालॉग सीन्स को जो है डिजिटल में कन्वर्ट करता है ये पिक्सल ग्रिड्स में, उसको बोला जाता है आपका डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ठीक है। इन्वॉल्विंग स्टेप्स लाइक एक्विजिशन, एनहेंसमेंट, रिस्टोरेशन, सेगमेंटेशन एंड रिकॉग्निशन। जिसमें आपका क्या क्या स्टेप्स होते हैं, एक्विजिशन एक होता है स्टेप, एक एनहेंसमेंट होता है, एक रिस्टोरेशन होता है, सेगमेंटेशन और रिकॉग्निशन, ये सारे स्टेप्स होते हैं। इट्स एप्लीकेशन स्पैन अक्रॉस मेडिकल, एक्सरेज, remote sensing, satellites, security, facial recognition and artificial intelligence, transforming images for better analysis and sharpening blurry photos to detecting tumors using टेक्निक्स लाइक फिल्टरिंग एंड पैटर्न मैचिंग। देखो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, मतलब इसका क्या काम है, क्यों हम लोग डिजिटल प्रोसेसिंग इमेजिंग कर क्यों रहे हैं। तो इसका काम रहता है आपका रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट में, सिक्योरिटी में, फेशियल रिकॉग्निशन करने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आता है इसका, ठीक है। और इसको हम लोग शार्प करते हैं। ब्लरी फोटोज बहुत बार देखते हैं हम लोग, फोटो खींचते हैं अपने फोन से और वो ब्लर हो जाता है, तो उसमें हम लोग फिर फिल्टर वगैरह लगा के ठीक करते हैं अपने मोबाइल से। तो शार्प करता है वो ब्लरी फोटोज को, मतलब ब्लरी फोटोज में जो है एजेस को ठीक करता है, ठीक है। और डिटेक्ट करता है ट्यूमर्स को, टेक्निक्स को यूज करता है जैसे कि फिल्टरिंग और पैटर्न मैचिंग को, ठीक है। अब इसका ओरिजिन क्या हुआ, कहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। अर्ली डेज, पहले इसको यूज किया गया था केबल, देखो पहले ये 1920s में शुरू हुआ। फर्स्ट यूज्ड फॉर केबल ट्रांसमिशन ऑफ फोटोज फ्रॉम लंदन टू न्यूयॉर्क, ड्रास्टिकली कटिंग द डाउन टाइम। पहली बार ये कब यूज हुआ था, 1920 में यूज हुआ था, जब आपका केबल ट्रांसमिशन से जो है फोटोज को ट्रांसफर किया जा रहा था लंदन से न्यूयॉर्क के बीच में। और डाउन टाइम मतलब क्या होता है आपका, वो काम नहीं कर रहा उस समय, ठीक है ना, तो उसको डाउन टाइम कहा जाता है। तो इस केस में जो है बहुत कम डाउन टाइम हुआ था, मतलब डाउन टाइम रिड्यूस किया गया था, ठीक है। अब डिजिटल फाउंडेशन, रिप्रेजेंटिंग इमेजेस एज अ टू डायमेंशनल फंक्शन, एफ एक्स वाई, where fxy pixel on a grid, where x and y are coordinates and fxy is a brightness intensity। देखो कोई भी इमेज को हम लोग जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम में एफ एक्स और वाई के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं, जहां ये पूरा एफ एक्स वाई जो है वो दर्शाता है किसको, इंटेंसिटी को। और जो आपका एफ एक्स और वाई इंडिविजुअली है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंडिविजुअली जो है वो आपका पिक्सल का ग्रिड को दिखाता है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस में पिक्सल है, वाई एक्सिस में पिक्सल है, और यहाँ पर आपका एफ एक्स वाई जो हो गया वो उसका इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस हो गया, वो कितना ब्राइट है वो फोटो, ठीक है। अब एनालॉग टू डिजिटल, ये क्या बता रहा है आपका, एनालॉग टू डिजिटल, सेंसर्स कैमरास कैप्चर लाइट एनालॉग, कन्वर्टिंग इट इनटू डिस्क्रीट पिक्सल वैल्यूज डिजिटल थ्रू सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। देखो सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन एक तरीका होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये देखो ये होता है सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन, इसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इससे क्या होता है आपका, इससे जो कोई भी डिजिटल, कोई भी एनालॉग इमेज जो होता है या कोई भी एनालॉग सिग्नल जो होता है उसको हम लोग डिजिटल डिस्क्रीट पिक्सल वैल्यूज यानी कि डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आपका कैमरा से तो फोटो एनालॉग ही में खिंचाता है, उसको फिर हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखो फंडामेंटल स्टेप्स क्या क्या होते हैं इमेज के, कोई भी इमेज को कैप्चर करने का फंडामेंटल स्टेप्स क्या क्या होता है। पहला होता है इमेज एक्विजिशन। देखो आप देखो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, कोई इमेज में आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मतलब आप उसमें कुछ छेड़ बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले आपको उसके लिए फोटो तो चाहिए ना, तो इमेज एक्विजिशन क्या करता है, कैप्चर एन इमेज कैमरा
एक्सरे टू गेट एन एनहांस टू गेट एन इट इन डिजिटल फॉर्म। अब मान लो कोई इमेज है, पहले हम लोग को अगर हम लोग को डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग करना है किसी डिजिटल इमेज में, उसके लिए डिजिटल इमेज होना चाहिए पहले हम लोग के पास, ठीक है। तो ये पहला स्टेप यही होता है इमेज एक्विजिशन, जिसमें हम लोग एक्वायर करते हैं इमेज को, प्राप्त करते हैं इमेज को, ठीक है। फिर क्या होता है आपका इमेज एनहांसमेंट, इंप्रूविंग विजुअल क्वालिटी, सब्जेक्टिवली ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, एग्जाम्पल ब्राइटनेस इन डार्क फोटोज। देखो दूसरा स्टेप क्या होता है इमेज एनहेंसमेंट। इसमें क्या होता है आपको, हम लोग विजुअल क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। मान लो थोड़ा हिला डुला आ गया या ब्राइटनेस कम आ गया, कॉन्ट्रास्ट कम आ गया फोटो में, तो उसको हम लोग ठीक करते हैं, ठीक है। अब आगे का स्टेप्स क्या क्या है, आगे का स्टेप्स है इमेज रिस्टोरेशन। इमेज रिस्टोरेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव इम्प्रूवमेंट यूजिंग मॉडल्स टू रिमूव ब्लर नॉइज, एग्जाम्पल डी ब्लरिंग, शार्पनिंग अ ब्लरी मेडिकल स्कैन। देखो इमेज रिस्टोरेशन क्या होता है, मान लो कोई फोटो है उसको हम लोग खींचे, अब वो खराब तरीके से खींचा गया, ठीक है ना, वो अच्छे से नहीं आया, तो अब हम लोग को उसको ठीक करना है, तो हम लोग इमेज को रिस्टोर करेंगे, ठीक है ना। ब्लर या नॉइज को हम लोग जो है रिमूव करेंगे नॉइज मॉडल बनाकर, और उसको हम लोग ठीक करेंगे, ठीक है ना। तो उसको रिस्टोर कर रहे हैं हम लोग, तो ये एक ऑब्जेक्टिव इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है। फिर चौथा स्टेप क्या होता है, कलर इमेज प्रोसेसिंग, हैंडलिंग कलर एस्पेक्ट, ह्यू, सैचुरेशन। अब देखो कोई कोई आपका फोटो है, उसमें आप देखते होगे, आप फोटोशॉप यूज किए होगे, तो उसमें हम लोग ह्यू और सैचुरेशन नाम का कंपोनेंट्स होता है, उसको हम लोग बढ़ा घटाते हैं ताकि इमेज को और एडिट कर पाए, एडिटिंग के लिए बेसिकली यूज होता है, तो वो होता है कलर इमेज प्रोसेसिंग। फिर होता है क्या, कंप्रेशन, रिड्यूसिंग साइज ऑफ द इमेज, जेपीईजी। देखो जेपीईजी ना जो होता है आपका फोटो, आप लोग जानते होंगे जेपीईजी एक्सटेंशन होता है, बहुत सारे फेमस एक्सटेंशन है फोटोज का। तो हम लोग जो है कंप्रेशन क्या करता है, रिड्यूस करता है साइज ऑफ फाइल को, जो जेपीईजी फाइल होता है उसको रिड्यूस कर देता है, उसका साइज को बहुत कम कर देता है, ठीक है ना, ताकि हम लोग आसानी से मेल वेल में भेज पाए। फिर मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग शेप्स, बाउंड्रीज। फिर हम लोग मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग करते हैं। देखो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, शेप। मान लो कोई फोटो है, ठीक है, अब उसमें हम लोग को कोई हाथी को पहचानना है, तो हाथी का जो शेप है वो पहचानना का काम करेगा मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, ठीक है ना, कि वो जानता है हाथी कैसा दिखता है, तो उसका बाउंड्री कैसा रहेगा, उसके बेसिस पे वो उसको पहचान लेगा, ठीक है। फिर सेगमेंटेशन, पार्टीशनिंग एन इमेज इनटू मीनिंगफुल रीजन्स। अब मान लो एक फोटो है, उसको हम लोग को 4 गो सेगमेंट में बांटना है, और ऐसे नहीं बांटना है कि कैसे ही बांट दिए, मतलब कि मान लो यहाँ पर पक्षी है, यहाँ पर घोड़ा है, यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ पर आदमी है, तो हम लोग को अलग अलग सेगमेंट करना है ताकि हर कोई को इंडिविजुअली हम लोग पहचान पाए, तो उसको कहा जाता है सेगमेंटेशन, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन एंड डिस्क्रिप्शन एंड एक्सट्रैक्टिंग फीचर्स फॉर एनालिसिस। देखो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, मतलब हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं फीचर्स को एनहेंस करने के लिए। हम लोग कोई कोई फीचर्स को, जैसे मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेसिंग, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई शेप को हम लोग बाहर ला रहे हैं, तो वही हो गया आपका ये चीज, इसी का एप्लीकेशन हो गया ये चीज, ठीक है ना, कि हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कुछ फीचर को। फिर आखिरी स्टेप क्या है, रिकॉग्निशन एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, वो अपना क्या करता है, कैमरा से फोटो लेता है। अभी जैसे टेस्ला का गाड़ी है, वो क्या करता है, फोटो लेता है अपना सराउंडिंग का, और पहचानता है कि कौन सा गाड़ी कहाँ से पार हो रहा है, तो वो रिकॉग्नाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, तो असाइन करता है लेबल्स को और मीनिंग्स को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। ये इस क्वेश्चन का आखिरी भाग है, एप्लीकेशन क्या क्या होता है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का। मेडिकल इमेजिंग, देखो मेडिकल इमेजिंग में बहुत यूज होता है आपका, एक्सरे वगैरह जो होता है, एमआरआई स्कैन वगैरह, ट्यूमर वगैरह का डिटेक्शन होता है, आप हॉस्पिटल जाते हो ये सब कराते हो, वहां पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यूज हो रहा होता है। फिर कहाँ यूज हो रहा होता है, कैमरा सेंसिंग में, सैटेलाइट इमेजरी एनालिसिस फॉर वेदर। बहुत बार वेदर को हम लोग एनालाइज करते हैं, तो वेदर को सेंस करते हैं, उसके लिए यूज हो जाता है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी, ब्राइट बायोमेट्रिक्स, लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन, फेस डिटेक्शन। बहुत बार हम लोग लाइसेंस प्लेट डिटेक्शन को करते हैं, बायोमेट्रिक्स को करते हैं, ये सब के लिए यूज होता है। फिर रोबोटिक्स में यूज होता है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, ऑटोनोमस ड्राइविंग, वही टेस्ला का गाड़ी जो होता है वो ऑटोनोमस ड्राइविंग है, ठीक है। फिर कंज्यूमर, फोटो एडिटिंग एप्स, आप लोग कैनवा वगैरह यूज करते होगे, तो वो क्या है, एक डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का ही एप्लीकेशन है, ठीक है ना।
तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, हम लोग आगे दूसरे वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक